अगर मर्दानगी पर सवाल उठने लगे, अगर अंदर से आत्मविश्वास खत्म हो जाए तो जिंदगी बोझ लगने लगती है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही? क्या दांपत्य जीवन में कमी आ गई है? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नपुंसकता को दूर करने के 3 अचूक आयुर्वेदिक उपाय, जो आपकी खोई हुई ताकत और आत्मविश्वास को वापस लाएंगे। बस इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए, बिना कोई वक्त गवाए जानते हैं नपुंसकता को खत्म करने के ये 3 असरदार उपाय। एक बार अर्जुन नाम का एक युवा था जो अंदर ही अंदर एक गहरी समस्या से जूझ रहा था। शादी के बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा, आत्मविश्वास लगातार गिरता जा रहा था। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, लेकिन वह किसी से कह भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वह तनाव में रहने लगा, खुश रहना तो जैसे भूल ही गया था। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक गुरु के पास गया। गुरुजी ने उसे देखा और तुरंत भांप लिया कि यह लड़का किसी गंभीर चिंता में है। अर्जुन ने धीमे स्वर में अपनी समस्या गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, मन हमेशा चिंता में डूबा रहता है। मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि आजकल बहुत से युवक इस परेशानी से जूझ रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे आयुर्वेदिक उपाय बताने वाला हूं जो न सिर्फ तुम्हारी नपुंसकता को दूर करेंगे, बल्कि तुम्हें पहले से भी ज्यादा ताकतवर और ऊर्जावान बना देंगे। गुरुजी ने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। बेटा, तुमने देखा होगा कि पुराने समय के राजा महाराजा कितने बलशाली हुआ करते थे। वे न सिर्फ युद्ध जीतते थे, बल्कि उनका जीवन भी लंबे समय तक ऊर्जा से भरा रहता था। इसका कारण था उनका खान पान और जीवन शैली। आयुर्वेद के अनुसार यदि शरीर को सही आहार और प्राकृतिक औषधियां दी जाएं, तो यह किसी भी कमजोरी को दूर कर सकता है। गुरुजी आगे बोले, आज मैं तुम्हें 3 खास उपाय बताने जा रहा हूं। अगर तुमने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो तुम्हारी यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस ध्यान से सुनो और इनका पालन करो। अब अर्जुन ध्यान से सुनने लगा, क्योंकि आज उसे अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद दिख रही थी। तो चलिए जानते हैं वे 3 जबरदस्त उपाय जो नपुंसकता को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आगे गुरुजी बोले, बेटा, उपाय जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर समस्या होती क्यों है। आजकल के युवाओं की कुछ गलत आदतें ही उनकी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। जब तक इन गलतियों को सुधारा नहीं जाएगा, तब तक कोई भी उपाय पूरी तरह असर नहीं करेगा। इसके बाद गुरुजी पहली गलती बताते हुए कहते हैं, बेटा, सबसे बड़ी गलती जो आजकल के युवा कर रहे हैं वह है गलत खान पान। आजकल फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड और केमिकल युक्त खाने का चलन बढ़ गया है। यह भोजन शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। शरीर को सही पोषण नहीं मिलता, जिससे कमजोरी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है, जिससे पुरुषत्व प्रभावित होता है। गुरुजी दूसरी गलती बताते हुए कहते हैं, आज के युवा मोबाइल और इंटरनेट का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ रही है। रात भर जागकर मोबाइल चलाने से नींद पूरी नहीं होती, जिससे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने लगता है। रिसर्च के अनुसार जो लोग रोजाना 6 घंटे से कम सोते हैं, उनका हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है और यह नपुंसकता का कारण बन सकता है। गुरुजी तीसरी गलती बताते हुए कहते हैं, सबसे ज्यादा हानिकारक आदत जो युवाओं को कमजोर बना रही है वह है अश्लील कंटेंट देखना। बार बार ऐसे कंटेंट देखने से दिमाग पर नशे जैसा असर होता है, जिससे असली जीवन में रुचि कम होने लगती है। इससे मानसिक कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि ज्यादा पोर्न देखने से दिमाग की डोपामिन सिस्टम बिगड़ जाती है, जिससे व्यक्ति असली रिश्तों में रुचि खोने लगता है। गुरुजी चौथी गलती बताते हुए कहते हैं, बेटा, आत्मसंतुष्टि गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हस्तमैथुन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है।
ज्यादा बार हस्तमैथुन करने से शरीर में कमजोरी आने लगती है, क्योंकि इससे शरीर के जरूरी पोषक तत्व खत्म होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य शरीर की ऊर्जा का सार है और इसे व्यर्थ गंवाने से शरीर कमजोर हो जाता है। गुरुजी 5वीं गलती बताते हुए कहते हैं, आज के समय में लोग एक्सरसाइज और योग से दूर हो गए हैं, जिससे उनका शरीर कमजोर होता जा रहा है। लोग घंटों बैठकर मोबाइल और लैपटॉप पर लगे रहते हैं, लेकिन अपने शरीर की देखभाल नहीं करते। योग और एक्सरसाइज शरीर में रक्त संचार बढ़ाते हैं, जिससे कमजोरी दूर होती है और ऊर्जा बनी रहती है। जो लोग नियमित व्यायाम नहीं करते, उनमें हार्मोनल असंतुलन और कमजोरी जल्दी आ जाती है। गुरुजी 6ठी गलती बताते हुए कहते हैं, बेटा, अगर तुम जरूरत से ज्यादा तनाव लोगे तो यह तुम्हारे शरीर के लिए जहर बन जाएगा। तनाव न सिर्फ दिमाग पर असर डालता है, बल्कि शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को भी बिगाड़ देता है। तनाव लेने से शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। यही कारण है कि ज्यादा तनाव लेने वाले पुरुषों को कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। गुरुजी 7वीं गलती बताते हुए कहते हैं, सबसे खतरनाक आदत है शराब और धूम्रपान की लत, जो शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। शराब और सिगरेट का ज्यादा सेवन शरीर के रक्त संचार को प्रभावित करता है, जिससे शरीर के जरूरी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंचते। रिसर्च बताती है कि धूम्रपान करने वालों का रक्त संचार प्रभावित होता है, जिससे कमजोरी बढ़ती है और पुरुषों की ताकत पर सीधा असर पड़ता है। आगे गुरुजी उस युवक को समझाते हुए बोले, बेटा, अगर तुम इन गलत आदतों को छोड़ दोगे तो आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें वो 3 उपाय बताने वाला हूं जो तुम्हें फिर से ऊर्जावान बना देंगे। गुरुजी पहला उपाय बताते हुए कहते हैं, बेटा, अगर तुम सच में अपनी कमजोरी को दूर करना चाहते हो तो ठंडे पानी से नहाने की आदत डालो। यह साधारण सा लगने वाला उपाय तुम्हारे शरीर में गजब का परिवर्तन ला सकता है। बेटा, क्या तुम जानते हो कि ठंडे पानी से नहाने के फायदे कितने जबरदस्त हैं? जब तुम ठंडे पानी से नहाते हो तो शरीर का रक्त संचार तेज हो जाता है, जिससे शरीर की हर कोशिका ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण प्राप्त करती है। यह सीधा पुरुषों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। जो लोग रोजाना गर्म पानी से नहाते हैं, उनका शरीर आलसी और कमजोर पड़ सकता है, जबकि ठंडे पानी से नहाने वाले पुरुषों में ज्यादा स्टैमिना और आत्मविश्वास देखा गया है। गुरुजी ने आगे कहा, बेटा, मान लो तुम्हारे सामने एक लोहे का टुकड़ा रखा है। अगर उसे हर दिन आग में डालकर गर्म किया जाए तो धीरे धीरे वह कमजोर होकर टूट जाएगा, लेकिन अगर उसी लोहे के टुकड़े को ठंडे पानी में डाला जाए तो वह और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हमारे शरीर का भी यही हाल होता है। अगर तुम रोज गर्म पानी से नहाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर अंदर से कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि यह आलस्य और थकान को बढ़ा देता है। लेकिन अगर तुम ठंडे पानी से नहाते हो तो यह तुम्हारी मांसपेशियों और नसों को मजबूत करता है, शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है और तुम्हारी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। बेटा, ठंडा पानी तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। यह वही हार्मोन है जो पुरुषों की ताकत, ऊर्जा और आत्मविश्वास के लिए सबसे जरूरी होता है। जब यह हार्मोन कम होने लगता है तो पुरुषों में कमजोरी और नपुंसकता के लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन ठंडे पानी से नहाने से यह समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने से तनाव भी कम होता है, क्योंकि यह शरीर में एंडोर्फिन, खुश रहने वाले हार्मोन को बढ़ा देता है। जब दिमाग रिलैक्स रहता है तो शरीर भी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। अगर तुम सच में अपनी कमजोरी को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो गर्म पानी को छोड़ दो और रोज सुबह ठंडे पानी से नहाने की आदत डाल लो। पहले कुछ दिनों तक मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही शरीर इसकी आदत डाल लेगा, तुम खुद फर्क महसूस करोगे। याद रखना बेटा, जो पानी जितना ठंडा, शरीर उतना तगड़ा। इसके आगे गुरुजी दूसरा उपाय बताते हुए कहते हैं, बेटा, शरीर को मजबूत बनाने और असली पुरुषत्व पाने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज है 21 दिन का ब्रह्मचर्य प्रयोग। आजकल बहुत से युवक अत्यधिक हस्तमैथुन की आदत के कारण
शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। यह एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा को खत्म कर देती है और व्यक्ति को अंदर से खोखला बना देती है। अगर तुम इस आदत को सिर्फ 21 दिन तक छोड़ दो तो तुम्हारे शरीर और दिमाग में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। चलिए बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं कि इस आदत से कैसे नपुंसकता आती है। देखो बेटा, जब कोई बार बार हस्त मैथुन करता है तो शरीर का सबसे कीमती वीर्य धीरे धीरे नष्ट होता रहता है। वीर्य सिर्फ एक साधारण द्रव नहीं है, बल्कि यह शरीर की जीवन ऊर्जा है। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि जिंक, प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल्स, जो शरीर को ताकतवर और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। जब यह अधिक मात्रा में निकलता है तो शरीर कमजोर होने लगता है, हड्डियां पतली हो जाती हैं, थकान बढ़ जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और धीरे धीरे नपुंसकता की ओर व्यक्ति बढ़ने लगता है। क्या तुमने गौर किया है कि जो लोग ज्यादा इस आदत में डूबे रहते हैं, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, चेहरे पर नूर खत्म हो जाता है, शरीर कमजोर दिखने लगता है और वे हमेशा थके थके से रहते हैं। इसलिए अगर तुम अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाना चाहते हो तो कम से कम 21 दिनों के लिए इस आदत से पूरी तरह दूरी बना लो। आगे गुरुजी कहते हैं कि बेटा, अब सवाल यह उठता है कि 21 दिन ही क्यों? बेटा, हमारे दिमाग की एक खासियत होती है, अगर हम किसी भी आदत को 21 दिन तक नहीं करते तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उस आदत को भूलने लगता है और नई ऊर्जा को इकट्ठा करने लगता है। इसे ब्रेन रिवायरिंग टेक्निक कहते हैं। यानी कि अगर कोई 21 दिन तक इस बुरी आदत को छोड़ दे तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 45% तक बढ़ सकता है, जिससे कमजोरी दूर होने लगती है और शरीर फिर से ताकतवर बन जाता है। जब यह हार्मोन बढ़ता है तो शरीर में कई बदलाव आते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, आवाज भारी होने लगती है, आकर्षण बढ़ जाता है और शरीर ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। बेटा, मान लो तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन है और उसकी बैटरी 100% चार्ज होती है, लेकिन अगर तुम पूरे दिन मोबाइल से गेम खेलते रहो, वीडियो देखते रहो और बार बार इस्तेमाल करते रहो तो क्या होगा? बैटरी तेजी से खत्म हो जाएगी और जब बैटरी 5% पर आ जाएगी तो फोन ठीक से काम नहीं करेगा, बार बार हैंग होने लगेगा, स्लो हो जाएगा। अब सोचो, अगर तुम उस मोबाइल को चार्ज पर लगाकर उसे कुछ घंटे आराम करने दो तो बैटरी फिर से 100% हो जाएगी और मोबाइल पहले की तरह पावरफुल तरीके से काम करने लगेगा। बेटा, तुम्हारा शरीर भी एक मोबाइल की तरह ही है। अगर तुम हर रोज अपनी ऊर्जा को बेकार में खत्म करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम कमजोर होते जाओगे, लेकिन अगर तुम इसे चार्ज करने का मौका दोगे, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तो शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, 21 दिन का नो फैप चैलेंज लो और अपने शरीर को फिर से चार्ज करो। अगर तुम 21 दिन तक इस ब्रह्मचर्य प्रयोग का पालन कर लेते हो तो तुम्हें ये फायदे दिखने लगेंगे। पहला, टेस्टोस्टेरोन लेवल 45% तक बढ़ सकता है। पहला फायदा, शरीर ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेगा। दूसरा फायदा, आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ जाएगा। तीसरा फायदा, आंखों में चमक और चेहरे पर निखार आ जाएगा। चौथा फायदा, दिमाग तेज हो जाएगा और एकाग्रता बढ़ेगी। पांचवा फायदा, थकान और आलस्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब गुरुजी तीसरा उपाय बताते हुए कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही खास और प्राचीन उपाय बताने जा रहा हूं, जो न केवल तुम्हारी कमजोरी दूर करेगा बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर को ताकतवर बना देगा। यह उपाय है नंगे पैर चलने की विद्या। शायद तुम्हें यह सुनकर अजीब लगे कि सिर्फ नंगे पैर चलने से भी शरीर की ऊर्जा और यौन शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन यह 100% सत्य है और इसे सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान भी मानता है। बेटा, हमारी धरती एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है जिसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब तुम नंगे पैर घास, मिट्टी या रेत पर चलते हो तो तुम्हारा शरीर इन प्राकृतिक इलेक्ट्रॉनों को सोखने लगता है, जिससे शरीर में इलेक्ट्रॉन का संतुलन बनता है। अब सोचो, जब यह संतुलन सही होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, नसों में मजबूती आएगी और शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी।
यही कारण है कि नंगे पैर चलने से पुरुषों की यौन शक्ति, स्टैमिना और टेस्टोस्टेरॉन लेवल भी सुधरता है। आधुनिक रिसर्च बताती है कि जो लोग रोजाना 20 से 30 मिनट तक नंगे पैर चलते हैं, उनका शरीर ज्यादा ऊर्जावान, मजबूत और स्वस्थ बना रहता है। बेटा, मान लो तुम्हारे घर में एक इन्वर्टर बैटरी लगी हुई है। अगर वह बैटरी ठीक से चार्ज नहीं होगी तो धीरे धीरे उसकी पावर खत्म हो जाएगी और वह काम करना बंद कर देगी। अब सोचो, अगर उसी बैटरी को रोजाना सूरज की रोशनी या बिजली से चार्ज किया जाए तो वह फिर से पावरफुल हो जाएगी और लंबे समय तक काम करेगी। बिल्कुल यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। अगर हम हमेशा जूते चप्पल पहनकर घूमते रहेंगे और धरती के संपर्क में नहीं आएंगे तो हमारा शरीर अंदर से कमजोर होने लगेगा। लेकिन अगर हम रोज कुछ देर नंगे पैर चलेंगे तो शरीर फिर से चार्ज हो जाएगा और कमजोरी दूर हो जाएगी। बेटा, अगर तुम रोजाना सुबह या शाम को 20 से 30 मिनट तक नंगे पैर चलना शुरू कर दो तो तुम्हें ये फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, जिससे शरीर की नसें मजबूत होंगी। दूसरा फायदा, शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा बढ़ेगी और कमजोरी दूर होगी। तीसरा फायदा, टेस्टोस्टेरॉन लेवल सुधरेगा, जिससे यौन शक्ति बढ़ेगी। चौथा फायदा, तनाव और डिप्रेशन कम होगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। पांचवा फायदा, नींद अच्छी आएगी, जिससे शरीर जल्दी रिकवर होगा। छठा फायदा, थकान और आलस्य दूर हो जाएगा, शरीर ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेगा। बेटा, अगर तुम सच में अपने शरीर को फिर से ताकतवर बनाना चाहते हो तो रोजाना नंगे पैर चलना शुरू करो। इसे अपनी आदत बना लो और देखो कि कैसे कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा शरीर और आत्मविश्वास बदलने लगता है। अब मैंने तुम्हें 3 सबसे महत्वपूर्ण उपाय बता दिए हैं: ठंडे पानी से नहाना, 21 दिन का ब्रह्मचर्य प्रयोग और ग्राउंडिंग थेरेपी। अगर तुम इन तीनों को अपनी जिंदगी में अपना लेते हो तो न केवल कमजोरी दूर होगी, बल्कि तुम अंदर से शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बन जाओगे। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे शरीर को अंदर से ताकतवर बना देगा और तुम्हारी सभी कमजोरियों को खत्म कर देगा। यह नुस्खा हमारे आर्षि मुनियों द्वारा आजमाया हुआ है और आज भी आयुर्वेद में इसे सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक माना जाता है। तुम्हें शतावरी और शिलाजीत को दूध में मिलाकर पीना है। ये दोनों ही चीजें पुरुषों की शक्ति, वीर्य और स्टैमिना को कई गुना बढ़ाने में मदद करती हैं। शतावरी एक जड़ी बूटी है जो शरीर की नसों को मजबूत करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाती है और यौन कमजोरी को दूर करती है। जो लोग जल्दी थक जाते हैं, शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए यह किसी अमृत से कम नहीं है। वहीं शिलाजीत को हिमालय का वरदान कहा जाता है। इसमें 85 से ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो शरीर को फिर से ऊर्जा से भर देते हैं और वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। यह शरीर की कमजोरी दूर करने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और शरीर को युवा बनाए रखने में मदद करता है। अगर तुम रोज रात में 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच शतावरी चूर्ण और 1 चुटकी शिलाजीत मिलाकर पियोगे तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे शरीर में गजब की ऊर्जा और आत्मविश्वास आ जाएगा। बेटा, अगर तुम सच में अपनी कमजोरी दूर करके ताकतवर बनना चाहते हो तो यह आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाओ और साथ ही मैंने जो 3 उपाय बताए हैं उन्हें भी अपनी जिंदगी में उतारो। कुछ ही हफ्तों में तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आगे भी ऐसे हेल्थ टिप्स और आयुर्वेदिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा मददगार लगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।